तो ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप सभी गुरुजी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम गुरुजी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं साइंस का प्रश्न, और आप देखना नहीं भूलेंगे क्योंकि सक्षमता परीक्षा के लिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं आज हम लोग सबसे पहला प्रश्न लेकर के कि कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अब अगला प्रश्न है कि डेसिबल किसकी इकाई है? क्या है अगला प्रश्न? डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो है वह ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। यानी डेसिबल क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की प्रबलता इकाई है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ध्वनि की प्रबलता का इकाई कौन है? डेसिबल है। अब अगला प्रश्न हम लेकर के चलते हैं कि आवेग का मात्रक होता है। क्या है? कि आवेग का मात्रक होता है। किसका मात्रक? आवेग का मात्रक होता है। तो आवेग का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है आवेग का मात्रक? न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है आवेग का ऐसा मात्रक? यानी न्यूटन सेकेंड होता है। अब अगला प्रश्न है कि घनत्व किस प्रकार की राशि है? क्या है अगला प्रश्न? घनत्व जो है वह किस प्रकार की राशि है? तो जहां तक राशि का सवाल आता है तो सबसे पहले राशि दो प्रकार के होते हैं। वह है एक सदिश राशि और अदिश राशि। यानी जिस राशि को पूर्ण रूप में क्या हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, वो सदिश राशि कहलाते हैं। और जिस राशि को क्या हो, सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो, वो अदिश राशि कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घनत्व किस प्रकार की राशि है। तो घनत्व में सिर्फ परिमाण ही है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? अदिश राशि होगा। घनत्व अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो तो वो कोण कहलाते हैं। क्या है? कि वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा क्या किया गया हो? चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो। कहां पर बनाया गया हो? उसके केंद्र पर बनाया गया है तो कोण कहलाता है। क्या कहलाते हैं? तो कोण कहलाता है। तो यानी वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया तो कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? बनाया गया कोण कहलाता है, या बनाया गया केंद्र कोण को कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम रेडियन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक जो होता है वह दूरी मापने के लिए होता है। तो वह किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न है कि पास्कल इकाई है। क्या है? पास्कल इकाई है। यानी पास्कल जो है वह किनकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। किनकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई है। पास्कल किनकी इकाई है? दाब की इकाई है। अब अगला प्रश्न है, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, या ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? ज्योति तीव्रता होता है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? कहता है कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा में भी देखते हैं कि सिर्फ परिमाण ही है, दिशा नहीं है, इसलिए ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अदिश राशि। तो प्रश्न था कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। अब अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है कि वेग है। क्या है? वेग है। तो वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग को परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए वेग क्या है? सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? सदिश राशि होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? क्या है अगला प्रश्न? कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान होगा। अब अगला प्रश्न है कि पारसेक इकाई है। क्या है अगला प्रश्न? पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहां कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, या डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। यानी डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाइपोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पाइपोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वह उच्च ताप के लिए किया जाता है। यानी पाइपोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उच्च ताप के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च ताप। अब अगला प्रश्न है कि थर्म किसका यूनिट है? कौन? थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है वह उष्मा का यूनिट है। किसका यूनिट है? थर्म उष्मा का है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? किसका? तेल का
एक बैरल लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल जो होता है वह लगभग 159 लीटर का होता है। कितने लीटर का होता है? 159 लीटर का होता है। तेल का एक बैरल जो है वह 159 लीटर का होता है। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।